तो शराब नीति को लेकर विपक्ष का लगातार ये कहना है कि बीजेपी के अंदर घमासान जारी है। वहीं आपको बता दें, इशारों में नरोत्तम मिश्रा पर हमला भी यहां पर बोला है। उमा भारती की बीजेपी अध्यक्ष से यहां पे अपील है, बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी हो। शराब मृत्यु का दूत होता है, पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा। राजस्व का लालच जान पर भारी पड़ता है। शराब माफियाओं का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता है। तो ट्वीट भी उन्होंने किया है, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इशारों में गृह मंत्री पर यह हमला है कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये वक्तव्य अभिनंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पर शराबबंदी की स्थिति रही, जिसमें ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान शराब पीने से कोई ऐसे दुष्परिणाम नहीं हुए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये अपील करती हूँ कि बीजेपी की सरकारें हैं और उन राज्यों में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की जाए। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वो अपील करती हैं कि शराब की वजह से, शराब के नशे में बलात्कार और ऐसे कई मामले निकलकर सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पूर्ण शराबबंदी होगी तो इन मामलों पर रोक लगेगी, इन मामलों पर अंकुश लगेगा। तो जितेंद्र मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से। जितेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर और आबकारी नीति को लेकर बीजेपी में दो अलग अलग सुर उठ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। लेकिन ये बात तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दी कि लोकतंत्र में सबको अधिकार रहता है कि वो अपनी बात रख सके। लेकिन अब उमा भारती का भी ट्वीट आया है, तो आखिर हम इसको किस तरीके से देखें जब ऐसे एक तरफ सीएम कुछ कहते हैं, वहीं गृह मंत्री कुछ कहते हैं, फिर उमा भारती का ये ट्वीट, क्या मायने हम निकालें? हाँ बिल्कुल करिश्मा, देखिए जिस प्रकार से बयान निकल कर आया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, प्रदेश के गृह मंत्री का, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी बात रखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही पक्ष में रहेगा सब कुछ। शराब को लेकर कोई भी नीति बनाई जाएगी तो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट भी कर दिया है कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन जो बात है उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो प्रदेश के जो सीएम है वही लेंगे। लेकिन बातों में जो उमा भारती का ट्वीट आज निकल कर आया है, वो ट्वीट कई सवाल खड़े करता है। वो ट्वीट ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। और देखिए शराब को लेकर पूरी तरीके से जो नाटक है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। शराब की जो नई नीति, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पता चला था कि नई दुकानें खुलने वाली हैं, जिसके बाद स्पष्ट लगातार विपक्ष जो था वो हमलावर हुआ कहीं ना कहीं सरकार पर। और ऐसे में फिर एक बयान निकल कर आता है मुख्यमंत्री का, जिसमें वो साफ कर देते हैं कि कोई नीति नहीं बनाई गई है। आज मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शराब को लेकर कोई नीति नहीं बनाई गई है, जो पुरानी नीति चल रही थी वही अभी भी वर्तमान में लागू है। तो देखिए लगातार ये देखा जाता है, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति की हम बात करें प्रदेश की, तो लगातार आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है और प्रदेश के ऊपर कई जो करोड़ों का कर्ज है वो भी अभी तक बना हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ये जरूर चाहती है कि उनका कर्ज जल्द से जल्द समाप्त हो, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। और उसमें कहीं ना कहीं शराब और जो खनिज होता है उसको काफी महत्वपूर्ण संज्ञा दी जाती है। तो शायद यही वजह है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि शराब नीति को हम नहीं बनाई जाए या फिर शराब की नई दुकानें बढ़ाई जाएं, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की घटनाएं निकल कर आ रही हैं वो आ रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल जितेंद्र, और यही सवाल है मेरा कि अभी हमने देखा कि मुरैना में जहरीली शराब कांड का जो मामला निकलकर सामने आया, लेकिन इन सब के बीच देखिए सवाल यही उठता है कि एक नेटवर्क, बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित हो चुका है। पहले बहुत जरूरी है कि उस नेटवर्क को तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन अब जाके जागा है। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार इस पूरे मामले में सरकार को घेर रहा है। अब सरकार के आगे किस तरीके से जवाबदारी इसमें होनी होगी? बिल्कुल करिश्मा, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर आती है कि जब विपक्ष आपके ऊपर हमलावर हो रहा है उसके बाद ही सरकार आखिर क्यों जागी है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि पहले उज्जैन में मामला निकल कर आया था, जब भी जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हुई थी, शायद तभी शासन प्रशासन को पूरी तरीके से सजग हो जाना था और ये जो नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर चल रहा था, इस नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगा कि वो नेटवर्क ध्वस्त करने में काफी ज्यादा समय लग गया और शायद यही वजह रही कि मुरैना में इतना बड़ा हादसा हो गया कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो अभी भी वर्तमान में नेटवर्क चल रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाई पे कार्रवाई होती जा रही है। कभी कहीं से अवैध शराब पकड़ी जा रही है तो कहीं से जहरीली शराब भी गिरफ्त की जा रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में अधिकांश जिलों में अभी भी इस तरह का जो काम है वो धड़ल्ले से जारी है, तभी कार्रवाई हो रही है। और ये बिल्कुल जितेंद्र, और बहुत जरूरी है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है, अंतर कलह चल रही है। हालांकि खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बस मैंने अपनी बात रखी है और लोकतंत्र में सबको बात रखने का अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।